बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं कर्व पे जिसपे वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम मान लेते हैं हमारा अगर ये कर्व था तो इस पे जो टेंजेंट है ये क्या दिया हुआ है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल है एक्स एक्सिस के, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यानी दोनों ये भी तो एक तरह से टेंजेंट भी लाइन होती है और ये एक्स एक्सिस भी लाइन होती है, तो दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का स्लोप बराबर होगा, दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप बराबर होगा तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस अपने साथ जीरो एंगल बना रहा होता है, तो उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो। तो इन दोनों की स्लोप बराबर है, यानी इस टेंजेंट की भी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे लेट required point be px1 y1 and हमें दिया हुआ है क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंस टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इस हेंस स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x1 y1, यही होती है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस के इक्वल है, तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या है, जीरो, तो टेंजेंट की भी स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, अब टेंजेंट की स्लोप हो गई जीरो। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इस कर्व से निकाल सकते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 निकालना है, तो पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इस कर्व से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाई 9, वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y अपॉन 16, क्योंकि y है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चेन रूल से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर भेजते हैं, तो 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9। अब इसको इधर ले आते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 9 इंटू 16 अपॉन 2y, 2 से 2 कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस 16x अपॉन 9y। ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट पॉइंट x1 y1, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, जहाँ पे x है वहाँ पे x1 आ जाएगा और जहाँ पे y है वहाँ पे y1 आ जाएगा, तो माइनस 16x1 अपॉन 9y1। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो के इक्वल है, तो इसको भी हम जीरो के इक्वल कर सकते हैं, तो माइनस 16x1
अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 16x1 इज इक्वल टू 0 या x1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 0, लेकिन पॉइंट हमारा क्या है x1 y1, तो हमें y1 की भी वैल्यू चाहिए। तो y1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो देखो ये जो कर्व है इसी पर ना वो पॉइंट लाई कर रहा था, इस कर्व पर ही वो पॉइंट लाई कर रहा था, तो ये कर्व की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट रख देंगे कर्व में ये पॉइंट रखते हैं, तो रखिए। तो कर्व हमारा क्या था, x² बाई 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे हमें कर्व में x1 y1 पॉइंट पुट करना है, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, प्लस y1² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो y1² की वैल्यू आ गई 16, तो y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारा आ जाएगा x1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू प्लस माइनस 4 है। तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या आ जाएगा, एक तो आएगा 0 4 और दूसरा आएगा 0 माइनस 4। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही हमें फाइंड करना था, ये आ गया। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।